छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। मेरे राइट साइड में यहाँ पे बैरिकेशन है, मुझे पता है, पर जितने वहाँ पे लोग हैं उतने यहाँ पे भी हैं। मुझे राइट साइड में भी सारे फ्लैग्स ऊपर चाहिए। चलिए साउंड, नेक्स्ट म्यूजिक प्लीज। विजय आंदोलन अख्ख्या देशभर पेटवलं आणि पेटवलेल्या ज्या आंदोलनाला यश आलं त्याचा उत्साह साजरा करण्यासाठी म्हणून तुम्ही सर्वजण इकडे हजर झालेले आहात। परंतु आज मी एक अत्यंत आत्महत्या केली। मी आता त्याची फक्त नावं वाचून दाखवणार आहे। प्रदीप मेघवाल राजस्थान, ऋतिक मिश्रा उत्तर प्रदेश, सिद्धार्थ हेगड़े गोवा, भाग्यश्री कर्नाटक, अंशिका पांडे दिल्ली, उमेश पाड़ी राजस्थान,
प्रिया कुमार थापा उत्तराखंड, शिवानी यादव उत्तर प्रदेश, अनुकीर्तना तामिळनाडू, कहान पटेल गुजरात, तामिळनाडू या 21 विद्यार्थ्यांनी या परीक्षा पेपर फुटीनंतर आत्महत्या केल्या. माझी आपल्या सर्वांना नम्र विनंती आहे की आंदोलनाला यश आलंय, आपल्याला आपला उत्साह आपण सगळेजण इथे साजरा करूच. होय, मी आपलं अभिनंदन नाही करत आहे, तर देशातल्या तमाम देशभक्तांना अभिवादन करत आहे. तसं पाहिलं तर आज कोणतीही निवडणूक कोणी जिंकलेली नाही, पण अंधभक्तांच्या विरुद्ध देशभक्त जिंकलेले आहेत. आणि ही संघर्षाची सुरुवात झालेली आहे. हा संघर्ष भाजप विरुद्ध भारत असा हा संघर्ष आहे. आणि या संघर्षामध्ये आपण सर्वजण देशाला जमवलेलं आहे. हा खरा विष्णूचा अवतार आहे. हा खरा विष्णूचा अवतार आहे. आणि मला मोदीजींना सांगायचं की मोदीजी, की आता तरी देशाकडे लक्ष द्या. ते तुमचे मंत्री त्यांचं काम सोडून पक्ष फोडण्यामध्ये बिझी आहेत. त्यांना म्हणा आता देशाचं काम करा. कारण अर्थमंत्री आपल्या निर्मला फायदे समजून सांगायचे की तुम्हाला तुमच्या लाडक्या धर्मेंद्रला मंत्रिमंडळातून काढताना किती यातना झाल्या, त्याहीपेक्षा जास्त यातना हे आता आपण ज्यांना श्रद्धांजली वाहिली त्या मुलांच्या कुटुंबियांना, त्या मुलाने जेव्हा जीव दिला तेव्हा झाल्या आहेत. या यातना आम्ही विसरू शकत नाही, विसरणार नाही. फक्त एकच विषय की कारण मोदींनी पाहिले मतं चोरी करता येते, पण माणसं चोरता येत नाहीत. पिसाळलेली आहे. ही ठिणगी जागतिक ठेवणं हे आपल्या सगळ्यांचं काम आहे. आणि या मंत्र्यांनी किंवा अजूनही सोशल मीडियावरती काही व्हिडिओ येत आहेत की आता हे हिंदुत्व स्वीकारणारे सगळे अंधभक्त मुलांना धमक्या देत आहेत. त्यांचे व्हिडिओ करा आणि पोस्ट करा, जिथे सापडतील तिकडे त्यांना खरं हिंदुत्व शिकवा, राष्ट्रभक्ती शिकवा. असो, जास्त भाषण करण्याची वेळ नाही, कारण कधी कधी शब्द देशाच्या लोकशाहीच्या इतिहासामध्ये केल्याशिवाय कोणी राहणार नाही. मी तुम्हाला परत एकदा वंदन करतो. फक्त आता आलेली जाग जाऊ देऊ नका.
भाई सरकार से क्या मांगे? धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन तो दे दिए हैं, अभी आपकी क्या मांगे? अभी गडकरी का बारी है, इथेनॉल के बारे में जो आप लोग जानते हैं, नेक्स्ट उनका ही नंबर होना चाहिए। उसके बाद तो और भी है, निर्मला सीतारमन, एक एक करके सबको ही होगा जो भ्रष्टाचार करेगा। जो भ्रष्टाचार करेगा उनको देना चाहिए, अगर है तो ज़रूर देना चाहिए, और हमें लगता है ऐसा है क्योंकि जो सुना जा रहा है गलत तो नहीं है। आप प्राइम मिनिस्टर किसे देखना चाहते हैं फ्यूचर में? मेरे अकेले से तो मैं नहीं बोलूँगा, जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा, जो देश के बारे में सोचेगा, जो पूरे भारत जो सोचेगा उसी को सोचेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन दे दिया गया है, अभी आपकी क्या मांगे है सरकार से? मतलब अभी तो हम खुशी मना रहे हैं कि सबकी डिमांड्स पूरी हो गई हैं, रिज़ाइन हो गया है। ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी ने भी इमेजिन नहीं की थी, एंड वी आर सो हैप्पी अबाउट इट। अभी आई थिंक बाकी लोग ही डिसाइड करेंगे और क्या चीज़ें हैं, पर दिस इज़ लाइक अ बिग विन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। इसे प्राइम मिनिस्टर देखना चाहती है इन फ्यूचर में? ये मैं नहीं बता सकती मैं किसे भी प्राइम मिनिस्टर देखना चाहती हूँ, पर ऑफ कोर्स बीजेपी नहीं, अभी कोई और आएगा चलेगा, बस बीजेपी नहीं। वो तो बनाएंगे ही, और ऑब्वियसली मुझे ये भी पता चला है कि वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, यू नो व्हाट आई मीन। तो अभी उनके पास जो भी है उन्हीं से काम चलाएंगे, पर आई थिंक युवा भी जाग रहा है और चीज़ें बेहतर ही होती जाएंगी। आई हैव फेथ इन जेन ज़ी। मुझे ऐसा लगता है हर उस इंसान को रिज़ाइन करना चाहिए जिनको अपना काम करना नहीं आता है, जिनको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आता है, क्योंकि ये देश है, ये जोक नहीं है, और इसको चलाने के लिए थोड़ी कॉमन सेंस चाहिए, जो आजकल मैं देख रही हूँ लोगों में है। कॉकरोच जनता पार्टी में जो मिस्टर दास हैं या दिपके हैं, वो लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोल रहे हैं, वो लोग कुछ ज्ञान नहीं बांट रहे हैं, वो कॉमन सेंस बोल रहे हैं जो किसी को भी समझ आएगी, यू नो। ऑब्वियसली अच्छा लगा, क्योंकि कोई तो है जो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है, नहीं तो ये सब तो मारवाड़ ही खा रहे थे। हम भी रेडी थे, अगर लाठी पड़ेगी तो पड़ जाएगी, इसमें क्या है, चलेगा। भाई धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है, आप लोगों की क्या मांगे हैं? अभी क्या कुछ उम्मीद लेके आए हो यहाँ पे? सर जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफ़ा दिया, जो हमने ये प्रोटेस्ट किया, जो आंदोलन किया, और वो ये हमारा पूरा फुल्ली ये हमारा मतलब सक्सेसफुल रहा। लेकिन अभी हमारे सरकार से यही विनती है कि जो आपने पिछले 13 साल यानी 2014 से आपने ये जो केवल धर्म की राजनीति की है और केवल ये केवल भारत की जनता को आपने जो गुमराह करने का काम किया है, वो अभी ज़रूरत नहीं, अभी मन की नहीं, अभी काम की बात की ज़रूरत है, ऐसा मेरा ठाम मत है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, देखिए हर एक का एक काल रहता है। अभी ये जो एजुकेशन मिनिस्टर आए, उन्होंने ये मतलब ये अभी डेजिग्नेशन होने के बाद उन्होंने अच्छा काम ही करे, ये हमारी मांग है। अगर वो भी अगर निष्पक्ष निष्फल रहते तो हम फिर अगली कार्रवाई करेंगे। देखना चाहते हो फ्यूचर में? मेरी तो 2 मांग है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए। एक तो हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और अभिजीत दिपके सर। नाही ठाकरेंची न्यूज आम्ही कधीच बघत नाही, खरं मजाक नाही करत। एवढे झाले ना, मोदी सरकार आल्यापासून ठाकरेंना घाबरतात मोदी सरकार। काही विषय नाही आदित्य ठाकरे, उदय ठाकरे और राज साहब ठाकरे यहाँ पे आए थे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज सबका बच्चों लोग का हौसला बना रहे हैं। आपण मराठीत बोलू, जाऊ द्या, आपण मराठीत बोलू, प्रेशर करू नका। विषय असा आहे, आदित्य साहब, उद्धव साहब और राज साहब और अमित साहेब आणि दिपके ज्यांनी ते ह्या गोष्टी केल्या, त्यामुळे सरकारला काय करावं लागलं हे ह्या लोकांनी दाखवलं। हा जो हे झालं, हा विद्यार्थ्यांचा पूर्ण यश आहे। ह्याच्यामध्ये राजकीय पक्ष कोणीच नाही आहे, फक्त आमचा दबदबा म्हणून सरकार झुकलं।
दिल्ली झुकवली ही मराठी माणसाने झुकवली आहे. दिल्लीची तख्त राखी तो महाराष्ट्र माझा. आणि महाराष्ट्रात ठाकरेंचाच चालणार. हा. ठाकरे आहे तर महाराष्ट्र आहे, हे लक्षात ठेवा. किती पण ट्रेन कॅन्सल केला तरी पब्लिक येणार. किती ट्रेन कॅन्सल केल्या आज फडणवीस सरकारने, किती ट्रेन कॅन्सल केल्या, पण पब्लिक आली का नाही? येणार. आम्ही 7 वाजता आमच्या खर्चाने येणार. हे 300,000 रुपये घेऊन येणारे लोक नाही, सो खर्चाने येणारे. ठाकरे बंधूंसाठी ठाकरे ब्रँड आहे आणि ठाकरेसाठी येत राहणार आम्ही. आमचं घर विकायला लागलं तरी हा चालेल. विषय असा आहे की आम्ही लोकांनी केलं म्हणून सरकार हल्लं. आम्ही लोकांनी केलं नसतं तर सरकार हल्लं नसतं. कारण सरकार हे निर्लज्ज आहे. निर्लज्ज का निर्लज्जापेक्षाही गयागुजरा आहे. त्याला का निर्लज्ज हा शब्द पण कमी बनणार आहे. त्यामुळे सांगतो हे सरकार महाराष्ट्राच्या पोरांनी आणि विद्यार्थ्यांनी पाडवलेलं आहे. त्यामुळे त्यांना यश हे मिळालंच पाहिजे. आप इन फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर किसे देखना चाहते हैं? प्राईम मिनिस्टर आता तर असा कोण नाही आहे. आता प्राईम मिनिस्टर अजून टाईम आहे. अजून निवडणुकीला वेळ आहे, भरपूर गोष्टीला वेळ आहे. आता आपल्याला काय विद्यार्थ्यांचं यश कुठे आहे ते बघायचं आहे. प्राईम मिनिस्टर देणं घेणं नाही. प्राईम मिनिस्टर हा चायवाला आहे. चायवाला बसलेला आहे वरती. त्याचं काय देणं घेणं आम्हाला आहे? तुम्हाला चायच विकायचा ना. आणि आता PM झालेला आहे. त्याच्यामुळे काय आहे, त्याचं काय देणं घेणं नाही. आता भविष्यात जो प्राईम मिनिस्टर असेल त्याचं आपण निवडणुकीच्या वेळी बोलूया. आता एज्युकेशन मिनिस्टर बनवलं आहे, पण त्याचं शिक्षण किती आहे, काय किती आहे ते आता कळेल ना. 1-2-4 महिन्यामध्ये कळेल. जास्त वेळ लागणार नाही त्याला. तो किती शिकलाय किती नाही शिकलाय ते 2-4 महिन्यात कळेल तुम्हाला. आता धर्मेंद्र प्रधाननी काय केलं, आता हे काय करतो ते कळेल आपल्याला पुढे भविष्यामध्ये. अभी आप जो पढ़े लिखे हो उसके लिए आप सवाल जवाब कर रहे हो, बराबर. वैसे हमारा जो प्रधानमंत्री वो भी पढ़ा लिखा हुआ होना चाहिए ना, तभी तो किसी से बात कर सकते. अनपढ़ गवार क्या बात करेगा? एक मिनट बोलतो. अभी जो PM बैठे हैं ऊपर, उनका जो PA है ना, PA उनका पढ़ाई देखो और अपना PM का पढ़ाई देखो. वो जो लिख के देता है ना वो PM पढ़ता है. समझ में आया आपको? जो PA लिख के देता है मोदी को वो पढ़ता है. ट्वीट कौन करता है? PA करता है. सिर्फ वो क्या बोलते हैं उसको फिल्म लाइन में, फिल्म लाइन में जो ये करते हैं ना माउथ बावला वो है. बाकी कुछ नहीं है PM. मैं तो बोलता हूँ प्रधानमंत्री उससे अच्छा आपको बनाना चाहिए. सही में आप तो भी पढ़े लिखे. आया समझ में? कोई भी जितने भी जो बैठे हैं केंद्र के अंदर उनका पढ़ाई देखो कितना है. उनको बोलो ना PA को स्क्रिप्ट लिख के देते ना PA, वो स्क्रिप्ट बाजू में रख के उनको बोला खुद इंग्लिश में 1-to-1 बात करने के लिए. हम लोग उनके साथ बैठते हैं 1-to-1 बात करने के लिए. बराबर है? वही आपको समझा रहा हूँ. वो कोई पढ़ा लिखा नहीं है दादा. पढ़ा लिखा होता था ना ये हालत नहीं होती थी आज महाराष्ट्र और देश की. अरे जनता के हाथ में लेकिन लड्डू भी तो दिए हैं. 15-15 लाख रुपए आएंगे. कहाँ आए? आपके खाते में आए, मेरे खाते में तो नहीं आए. आपके खाते, इसके लिए पूछा मैंने. सर देश का प्रधानमंत्री जो है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि अभी जो एक स्टूडेंट अगर पढ़ता है उसके लिए लाखों रुपए खर्च करके उसको पढ़ाता है और उसके बाद भी पेपर लीक हो जाता है. ये कारण क्यों है? क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो भी पढ़ा लिखा नहीं है. तो सर प्लीज़ रिक्वेस्ट ये है कि देश का प्रधानमंत्री हो, PM हो या CM हो, जो भी हो वो पढ़ा लिखा होना चाहिए. उसके अंदर नॉलेज होना चाहिए. कोई अनपढ़ गवार जहाँ पे जाके सीट पे नहीं बैठ सकता है वहाँ पे उसका भी एग्जाम होना चाहिए. जो खड़े हैं हमारे लिए खड़े हैं और उनके पीछे एक मसूब है, मसूब महाराष्ट्र सुरक्षा दल. उनको क्यों नहीं फडणवीस सरकार अंदर ले रही है? क्योंकि 2-2 मार्क्स से कैंसिल करवा रही है. उनको भी तो अंदर ले लो ना मसूब. उनको कहीं के लिए 15 और 16,000 रुपये पगार दे रही है. वो जो मसूब है ना, जो नहीं सर नहीं ना दे मसूब है ना, मसूब उनको भी तो एंट्री ले लो उनके अंदर. उनको 2 मार्क से 5 मार्क से रिजेक्ट, लंबी कूद में रिजेक्ट. अरे उनको भी तो इच्छा है ना पुलिस में भर्ती होने के लिए, तो उनको भी तो ले लो अंदर. उनको क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? अभी दूसरी नितिन गडकरी की बारी है. बोलो. वो हटेगा, उसके बाद निर्मला सीतारमन की बारी है. वो हटेगा तो फिर जो चाइनीज़ एजेंट आ गए, पाकिस्तानी एजेंट आ गए दिल्ली के प्रोटेस्ट में, हमारे अमित शाह ने बोला पहले तो उनको रिज़ाइन करना चाहिए कि इतने एजेंट कैसे आ गए इंडिया के अंदर. अगर तुमसे बॉर्डर नहीं संभाला जा रहा है, देश तो संभाल ही नहीं पा रहे हो, बॉर्डर भी नहीं संभाल पा रहे हो, तो छोड़ दो. CA के टाइम पे इन्होंने बोला कि पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है. अभी किसान आंदोलन जब था तब इन्होंने बोला कनाडा से फंडिंग आ रही है. अभी स्टूडेंट जब बैठे तब बोल रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना से फंडिंग आ रही है. अरे 400 किलो RDX कहाँ से आया पुलवामा में, उसका अभी तक पता नहीं चला. 2014 में जब मोदी PM बैठे, उनका दिल्ली का हेडक्वार्टर देखा आपने? कौलारू था, कौलारू. आज 8 मंजिली का टावर बन गया. वो कैसे? उनमें भ्रष्टाचार नहीं है. हाँ, कौलारू था ना हेडक्वार्टर दिल्ली का, बराबर है. तो आज 6 मंजिली 8 मंजिली का टावर कैसा बना हेडक्वार्टर उनका दिल्ली का? इसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है. हाँ, एका मराठी मुलांनी दिल्ली हलवली. ये जो है डिपके, उन्होंने दिल्ली जिला है ना.
जंतर मंतर के ऊपर यही बैठे थे ना, मतलब मराठी मावड़ा जो भाई जो रास्ते पे उतरता है तो ताकत देता है दिल्ली को भी, इसके लिए बोला मैंने दिल्ली जी तख्त राखी तो महाराष्ट्र माझा जय। ये अमेरिका में रहते थे, ये अपना जो ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ के इंडिया में आया और यहाँ जो भीड़ है ये इनके वजह से है। इंसान झुकता नहीं, झुकाने वाला चाहिए, ठीक है ना। जो अभिजीत के हो इसलिए सैल्यूट करता हूँ मैं सर। और मैं यही कहना चाहूँगा हमारे देश का प्रधानमंत्री हो, सीएम हो या भी कोई भी हो, वहाँ पे जो पार्टी में बैठने वाले हो वो सब पढ़ा लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंगूठा छाप जाके पर वहाँ पे बैठ गया और अपनी मर्जी से देश चलाए। अभी हमारी जो बाकी के मांगे बाकी है, जो स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है उनको ज़रूर न्याय मिलना चाहिए, हमारी यही मांग है। और जो बाकी के लोग हैं जो डिज़र्विंग नहीं है उनके पोस्ट पे, उन्हें इस्तीफ़ा देना ही चाहिए, यही हमारी मांग है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी जैसे कि बॉलीवुड के सलमान सर ने आवाज़ उठाया, बाकी के शाहरुख हो गए, अक्षय कुमार हो गए, बाकी आर्टिस्ट आवाज़ नहीं उठाए, तो आपका क्या कहना है कि बाकी लोग भी आवाज़ उठाया जाए? ज़रूर ज़रूर, मैं चाहूँगी कि जैसे बॉलीवुड वाले लोग जितने फेमस है वो अगर आगे आएंगे, जैसे हम जेनज़ीज कॉकरोचेस जो आगे आए हैं वो भी अगर आगे आएंगे ना तो हम और हमारी लड़ाई और बढ़ती जाएगी और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि बॉलीवुड वाले जितने भी लोग हैं, सलमान खान, सारे खान, जितने भी लोग हैं, सब लोग ने ऑन रोड आना ही चाहिए। सलमान सर ने तो बोला है, बाकी अक्षय कुमार हो गए, शाहरुख खान जो कि इतने बड़े सुपरस्टार हैं, उन्होंने भी नहीं बोला। आपका इस पर क्या टेक है? सलमान खान ने स्टार्ट किया है तब जाके बाकी सब पॉलिटिशियंस उतरे हैं या फिर बाकी सब सेलिब्रिटीज़ उतरे हैं, तो 23 डेज बाद उन लोग क्यों उतरे हैं, ये क्वेश्चन अभी तक हमें खा रहा है कि इतना टाइम क्यों लगा उन्हें। तो सबको सपोर्ट करना, आगे आना ही चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, फ्यूचर के लिए। आज जीत की खुशी है, धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार रिज़ाइन कर ही दिया है, आप लोगों के आगे झुकी गए हैं, तो आज कितना आप सेलिब्रेट कर रहे हो यहाँ पे? हम तो कल से, जैसे हमें पता चला है कि आज ये प्रोटेस्ट जो रैली है, विक्ट्री रैली है, वो रहने वाली है, हम रात से पूरे एक्साइटेड थे कि हमें आज यहाँ पे आना ही। हम सुबह से निकले हैं, हम लंबे बहुत दूर से भी आए हैं, तो हम बहुत एक्साइटेड थे और हम यहाँ पे आके ऐसे लग रहा है कि आखिर में हमारी विक्ट्री हो गई है। आज जीत की खुशी आप लोग के सामने आखिरकार झुकी गए हैं और रिज़ाइन भी हो गए हैं, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, अब से अगर कोई भी बच्चा अगर घर में बोलेगा कि प्रोटेस्ट करने जा रहा हूँ, तो कोई माँ बाप बोलेंगे नहीं कि इस सब से कुछ नहीं होने वाला, इस सब से बहुत कुछ होने वाला है अभी। That's it. We clocked it. We clocked it so hard. Gen Zs. बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने आवाज़ उठाया, बाकी शाहरुख खान हो गए, अक्षय कुमार हो गए, उन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, तो आपका इस पर क्या टेक है? टू बी ऑनेस्ट आई डोंट केयर अबाउट सेलिब्रिटी। मैं मुंबई में बड़ा हुआ हूँ, मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर रास्तों पे इन सब का शूटिंग होता था, और मैं उनको सिर्फ नॉर्मल इंसान समझता हूँ, मेरे लिए वो कोई बड़े लोग नहीं है। तो वो बोले नहीं बोले हमको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दे डोंट होल्ड दैट मच वैल्यू, वी डोंट केयर अबाउट द सेलिब्रिटीज़। आपने हमारा दूसरा देखा नहीं, अभी बीजेपी पावर में है तो उनका ही होगा, तो वी कांट डू एनीथिंग टू इट। प्लीज तुम्हारा भी बता लो। Your sir, your this same thing. Your same thing. आप लोग किसे देखना चाहते हो एजुकेशन मिनिस्टर? Someone sensible. That's it. Not a puppet. सालों के बाद मैंने जो गाना लिखा था वो गाना बहुत बड़ा था, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ उसमें के 2 लाइन सुनाता हूँ, वो आज वास्तविकता लग रही है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, बन के एक तारा दुनिया में चमक रहा है, मेरा देश बढ़ रहा है। ये आज वास्तविकता में हो रहा है, क्योंकि जैन जी ने जो किया इससे पूरा दुनिया का ध्यान हमारी तरफ आ गया है, और पूरी दुनिया इसके पहले भी देख रही थी हम लोग जो आईटी में जो तरक्की की है ना, फिर बाद में तुम्हारा स्पेस टेक्नोलॉजी में जो हमने तरक्की की वो, और आज ये हमारे जैन जी ने जो करके दिखाया, इट इज़ वेरी वेरी नाइस। मेरा सभी जैन जी को सैल्यूट है, वांचुक साहब को सैल्यूट है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अभी सलमान खान जो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं उन्होंने आवाज़ उठाया, बाकी अक्षय कुमार हो गए, शाहरुख खान हो गए, उन्होंने अभी तक कुछ बोला नहीं है, तो आपका इस पर क्या टेक है? मेरे को सिर्फ उनके बारे में ही बोलना है जो देश प्रेमी है,
जो देश प्रेमी है उनके बारे में ही बात करो, अपनी ज़बान क्यों ख़राब करनी है अपने को ना, है ना। हमको तो उनके बारे में बोलना है जो देश के खातिर, देश में बदलाव होने के लिए, अच्छी बात होने के लिए जो कोशिश करते हैं, बस उनकी बात करो। वो लोग ने अगर नहीं बोला, उनकी औकात ही उतनी होगी तो क्या कर सकते हैं हम लोग ना, है ना। उनको अगर वहाँ से फंडिंग होता होगा, कुछ ना कुछ मिलता होगा, आगे जाके उनको कोई अवार्ड मिलेगा शायद, तो वो लोग नहीं बोलेंगे, है ना। हम बोलेंगे क्योंकि हम देश के साथ हैं। सर आज का जो माहौल है देख के बहुत अच्छा लगा, स्पेशली पुलिस वालों को, जो मुंबई पुलिस ने हमको जो सपोर्ट किया है इतना टाइम से, दिल्ली पुलिस वालों की तरह नहीं जो पैसा लेके मार रहे हैं हम लोग को। और एक कॉमेडी बात करना चाहूँगा, इन लोग को शायद गर्मी नहीं लग रही होगी बैच होते हुए भी, बाकी दिल्ली पुलिस को बैच होते हुए भी गर्मी लगती है। तो यस, आज आई थिंक इंडिया शुड बी प्राउड, not because of having corrupted politicians, but having independent youth who is fighting for the rights. और वो एक पुलिस की मार ने यूथ को बाहर निकाला है घरों से, और अपने मतलब एक कंट्रोल जो था वो बाहर आ चुका है, तो इट्स नाइस। और मैं मुंबई पुलिस से कहना चाहूँगा, अगर आपको गर्मी लग रही है तो बैच निकाल दो तो ठंडी लगेगी। थैंक यू। बॉलीवुड के सलमान सर ने काफ़ी कुछ ट्वीट किया है, सामने खुल के बोले, लेकिन अक्षय कुमार हो गए, शाहरुख हो गए, अभी तक उनका कुछ रिस्पांस नहीं आया, तो आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, सलमान भाई का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सिंस वांटेड, तो समवन हैड टू कम इन फ्रंट। तो ठीक है, कहीं शूटिंग में बिजी होंगे, कहीं काम में बिजी होंगे, तो वी कांट जज एवरीवन बाय व्हाटएवर इट इज़, बट नो मैटर व्हाट, सलमान भाई ने सामने आके एक ट्वीट किया है, चलो नेगेटिव किया, पॉजिटिव किया, व्हाटएवर, लेकिन एटलीस्ट वो बाहर आए तो अच्छी बात है। तो आएंगे स्लोली, अक्षय सर भी थोड़ा कमेंट करेंगे बाद में, बट येस, जो मूवमेंट हमने चालू किया है वो एंड तक चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए कहीं भी। आई रिक्वेस्ट ऑल द यूथ एंड ऑल द पीपल, एज यू ऑल आर स्टार्टेड दिस, प्लीज़ कंटिन्यू दिस मूवमेंट, एंड मत करो। अगर एंड करोगे, अगर ये ठंडा पड़ गया तो गवर्नमेंट वापस से सर पे चढ़ेगी, तो प्लीज़। थैंक यू। धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन दे दिया गया, आज जीत की खुशी है आप लोगों की, तो कितना आप लोग एंजॉय कर रहे हो? बहुत एंजॉय कर रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन दिया। बस सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान नहीं रिज़ाइन दे सकता है, कि सब स्टेट्स के जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन सब लोगों ने दिया चाहिए, पूरा जो सिस्टम है वो पूरा चेंज होता है, तभी हम जीत सकते हैं। यस। अभी बॉलीवुड के सलमान सर ने चुप्पी तोड़ी है, बाकी अक्षय कुमार हो गए, शाहरुख खान हो गए, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो इस पर आपका क्या टेक है? यही है कि उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, बिकॉज उनके लोग तो, उनके बच्चे तो यहाँ पे नीट वगैरह कोई कुछ भी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे रहे हैं, उनको तो पूरा जो होता है कि वो बॉलीवुड में ही जाते, तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो बोलेंगे ही नहीं। तो हम लोग, मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि हम उनको जो सर पे चढ़ा के बैठे हैं सब बॉलीवुड स्टार को, तो उनको नहीं देना चाहिए। सिर्फ हमारी वजह से वो इतने पैसे कमा रहे हैं और इतने ऊंचाई पे जा सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन दे दिया गया, आज जीत की खुशी है, तो आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? भैया जीत की खुशी है, लेकिन हम लोग आधे मन से कर रहे हैं, बिकॉज उन बच्चों को श्रद्धांजलि है, और मोदी जी को तो हम मानते थे और उनको वोट भी, गडकरी जी का मांगेंगे हम लोग, उनको वोट भी किए थे, लेकिन आगे से नहीं करेंगे। मैं मोदी जी को वोट नहीं करूँगा, बिकॉज इतने दिन के बाद में उन्होंने एक्शन लिया जब उनकी कुर्सी हिल रही थी। मोदी जी का कुर्सी हिलने के कारण उन्होंने डिसाइड किया कि प्रधान को बलि दे देता हूँ, नहीं तो मेरा बलि हो जाएगा। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स, हमारे युवा ये शांत नहीं बैठेंगे। छोटे छोटे बच्चों को मार डाले भैया, वो कौन सा पार्टी किए थे, कौन सा पॉलिटिक्स करते थे, वो तो स्टूडेंट्स थे ना, उनको बेरहमी से, बर्बरता से मारे। तो वो दर्द आज भी हमारे अंदर है। आने वाले दिनों में नहीं, सही वाले, ये सही वाले, ये गोदी मीडिया नहीं है, गोदी मीडिया नहीं है, इट्स नॉट ए गोदी मीडिया, इट्स ए फैक्ट मीडिया, ये फैक्ट दिखाते हैं। आई एम थैंकफुल फॉर दैट। और भैया ये आग जो लगी है, चिंगारी लगी है, आने वाले दिनों में नितिन गडकरी जी भी जाने वाले, ईथन ऑयल से फंसा रहे लोगों को, हमारे युवाओं को नौकरी विक्री मिलता नहीं है, पढ़ाई करके घर पे बेरोजगार जैसा बैठे हैं। वो सबको मद्देनजर रखते हुए ये जो बच्चों को मारकर, मेरी बहनों पे अत्याचार करके, ये आज़ादी हमको मिला नहीं है। मोदी जी जिस दिन बैठेंगे, उतरेंगे ना नीचे, उस दिन सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हम और खुशी मनाएंगे। धन्यवाद। बॉलीवुड के सलमान सर ने सपोर्ट किया है, चुप्पी तोड़ी है, लेकिन वहीं अक्षय कुमार हो गए, शाहरुख सर हो गए, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला है, तो आपका क्या टेक रहेगा इस पर? हाँ, मैं अभी अपने पॉइंट पे आया, क्योंकि मैं भी मीडिया से हूँ। सल्लू भाई तो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, गणपति बिठाता है,
लेकिन आमिर खान 3 इडियट का इडियट है, उन्होंने पब्लिक के लिए कुछ बोले नहीं। और हमारे जो लॉयल है सदियों के महानायक बच्चन साहब घर पे बैठ के बोल बच्चन देते रह गए, बच्चों के लिए कुछ बोले नहीं। प्रकाश राज जी को मैं सलाम करता हूँ, शबाना आजमी आंटी को मैं सलाम करता हूँ, लाठी खाया उन्होंने, हम देखे पूरा लाइव, है ना। लेकिन ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, सचिन तेंदुलकर किधर है, कोहली किधर है, हाँ हम लोग वो कौन है, हेलीकॉप्टर शॉट कौन मारता है, धोनी, वेरी धोनी। हम लोग इन लोगों से खफा है, नाराज़ है, क्योंकि इन बच्चों के लिए ये नहीं उतरेंगे। और हम पॉलिटिशियन उतरेंगे तो बोलते हैं कि पॉलिटिक्स कर रहे, इट्स नॉट ए पॉलिटिक्स। हम उतरे हैं तो हमारे बहन बेटी बच्चों के लिए उतरे हैं। बेरहमी से मारे, लाठी से मारकर एक बच्चे का इधर का टूट गया और मर गई वो बच्ची, उसका घर में क्या 1 करोड़ से क्या होता भैया बताओ। वो 1 करोड़ अभिजीत नड़ा करके मिल गया, नहीं तो नहीं मिलता। आप जैसे मीडिया वालों ने दिखाया करके मिला, पुलिस ने इतना बर्बरता से मारे। लेकिन मैं नमन करता हूँ मेरा बाला साहब के बेटों को, आदरणीय कुटुंब प्रमुख उद्धव बाला साहब ठाकरे, राज ठाकरे साहब, अमित ठाकरे, हमारा युवराज आदित्य ठाकरे को सलाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बोले मुंबई में अगर एक भी लाठी बच्चों पे चला तो पुलिस नहीं देखेंगे, हम मारेंगे, ऐसा बोला गया है। इसलिए हम उन बच्चों के समर्थन में आए हैं। धन्यवाद। जो जंतर मंतर में जो शुरू हो गया था, मैं 20-21 को उधर उपस्थित था, क्योंकि आपको धन्यवाद इसलिए देता है, गोदिया मीडिया छोड़ के सोशल मीडिया से प्रोपेगेंडा हुआ है। आप एक बार जंतर मंतर में जाता था, आपका मन उधर ही रहता था बच्चों लोगों के साथ। पर जो ये पुलिस ने ये जो दंगल नहीं किया है, जो अमित शाह और जो मोदी का जो गुंडा लोग जो नया भर्ती हुआ तो वो करके इधर आया, जो सोनम वांगचुक का अटकने के बाद बॉम्बे का कुछ बच्चा लोग जो शुरू किया आज़ाद मैदान में, वो सोशल मीडिया से होके कोई गोदी मीडिया उसका कवरेज नहीं दिया। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि उसके बाद जो शिवाजी पार्क में अच्छा प्रदर्शन हुआ, जो उसके बाद जो कल जो उधर भी बांद्रा में एमपी थिएटर में भी हुआ, आज जो हम जो बोल नहीं सकता है, क्योंकि मैं दिल्ली में इतना जो है फ्रस्ट्रेशन में था। हमारा बॉम्बे वाला कभी जो बाहर उतरा नहीं है, जब आने के बाद 22 तारीख से लेके बॉम्बे में भी उत्सुक दिखता है, खास करके बच्चा लोग। अभी आप देखा होगा गोदी मीडिया में क्या लिखा है, तो ये सब जो गिला गुला एंटी नेशनल है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं दिल्ली में भी देखा 80% लोग जो छात्र लोग था, और जो दंगा शादी हुआ था तो बच्चा लोग का ऊपर ही हुआ, क्योंकि कितना लड़की लड़का लोगों का जो पैंट और जो शर्ट फाड़ा गया था, बाद में टी शर्ट किधर से भी जमा करके उनको बाहर आने का काम किया। एक बच्चा का माता था, वो छात्र जो उधर पड़ा था, वही पुलिस को रोकने का किया। पुलिस का ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा साथ में है, उनका बच्चा लोग भी अपना साथ में है। अभी देखो जो इन्होंने बताने का काम किया, हमने सेलिब्रिटीज़ करके मन में लेता था, स्वरा भास्कर जाके उनका उत्साह करने का किया। प्रकाश राज उधर उपवास किया, जो पुलिस को लाठी आया तो प्रकाश राज का जो पैंट शर्ट पे जो आगे जो खड़ा था, शबाना आजमी जाके नेहा को ऊपर जो बात करके उसको उपवासन बंद करके बोला, हम आपके साथ में हैं, आपका जो तबीयत आओ खराब मत करो, हम आगे बढ़ेगा। हम वो तो सुन के हम इतना खुशी है, क्योंकि पहले कोई जो गोदी मीडिया दूर से कुछ भी हमारा जो बाइट्स लेता था, आप भी जो बाइट्स लेता है, वो बाइट्स के चेंज करता था। NDTV वाला ने क्या किया, वो जंतर मंतर में जो वॉच करने वाला का जो और बच्चों लोगों को स्टेटमेंट लिया, इंस्टाग्राम में उसका पूरा का पूरा चेंज करके उसका पोस्ट करने का काम किया। तीसरा दिन उधर पहुंचा, वो उसको उधर से भगा दिया। मैं खुद देखा, क्योंकि मीडिया का खिलाफ नहीं है, गोदी मीडिया का खिलाफ है। आप देखा होगा जो आम पब्लिक गोदी मीडिया से इतना नफरत करता है, बाद में उनको हिम्मत नहीं है तो ये जंतर मंतर का जो उधर नज़दीक आने के लिए, पर ये नहीं जरूर आया, उसका पुलिस प्रोटेक्शन के साथ जो स्टेज का सामने बैठा था। तो आप लोगों को मैं धन्यवाद इसलिए देता है, ये जो और जो बॉम्बे का एजेंसी का बच्चे लोगों को मेरा ये अपील है, आप लोग इधर से नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा थोड़ा सा एक टुकड़ा है, हमको सिस्टम बदलना है। तो सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव जो सपना देखा था, क्योंकि वो सपना अपने को आगे बढ़ाना है, तो सब बच्चा लोग का साथ आप लोग भी, और बच्चा लोग को मैं ये विनती करता है, आप लोग जो आगे बढ़ो, हम लोग आपका साथ है, ये हम देखा है।
आई एम वेरी थैंकफुल टू मुंबई पुलिस। जैसे जिस प्रकार से दिल्ली में हुआ है लाठीचार्ज, वैसे मुंबई पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू यू ऑल्सो, क्योंकि जो गोदी मीडिया है उन्होंने कुछ अलग पर्सपेक्टिव दिखाया गया था, बट ग्राउंड लेवल के जो यूट्यूबर्स है जैसे आप लोग हो एंड ऑल द थिंग्स, उन्होंने जो है वो फेक नैरेटिव सेट नहीं किया, जो है वो प्रॉपर दिखाया। एंड एक ही चीज़ मैं आज तक सुनते आ रहा था एंड आज मैं बोलना चाहता हूँ, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। एंड आज बीजेपी वाले को जेंजीज लोग ने झुका के दिखाया है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शाहरुख सर ने अभी कुछ नहीं बोला, अक्षय कुमार ने कुछ नहीं बोला, जो कि सलमान सर ने वहीं आके खुलकर बोला। तो आपका क्या टेक है इस पे? सो बेसिकली अगर इस पे बात की जाए तो मैं ऑल यूथ्स को, जनरलिस्ट को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आप घर पे जाके हर एक एक्टर्स या फिर हम प्लेयर जो देखते हैं क्रिकेटर्स, उनका स्टेटमेंट्स देखिए, कौन हमारे साथ स्टैंड किया था, कोई स्टैंड नहीं था। तो इट्स लाइक आप जो सपोर्ट करते हो, सो अंधभक्त की तरह सपोर्ट मत करो, आप भी मैच्योर हो। इट्स ऑल अबाउट जेंजीज। सो वो जेंजीज जो आज है वो उनको उनकी जगह दिखा के रहेंगे।